नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 23rd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट ब्लैक पैंथर के पिछले इशू में आपने देखा कि ओरोरो ने तचाला के बेटे को जन्म दिया है, लेकिन तभी वुडू खान उसे छीन लेती है और उसमें कोई एंशिएंट बीइंग को डाल देती है। तो वही तचाला और एरिक वुडू खान को रोकने जाते हैं, लेकिन ओरोरो बास्ट के कहने पर वुडू खान पे हमला करती है और तब बास्ट इन तीनों को तैयार होने को कहती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम आसमान देखते हैं जो वॉयलेट हो चुका था और उसमें से कोई दिखने लगता है और तब बिजलियां बरसने लगती है। तभी हमें बेस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है ये बच्चा ही गेटवे है और वकांडा उनका गोल, ये दुनिया उसे फॉलो करेगी। यह ओरोरो कहती है कि मेरा बच्चा जा चुका है और वुडू खान ने उसे छीन लिया, जिस पर एरिक कहता है अगर ऐसा है तो हम उन्हें अभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर हम ऐसे बिना सोचे हमला करेंगे तो हम अनजाने में ही उनके जाल में फंस जाएंगे। तभी बास्ट वहां आती है और एरिक से कहती है कि अपने किंग की बात मानो, ये रास्ता छुपा हुआ है पर मेरे लिए नहीं। ये बच्चा बड़ा होते जा रहा है और जेलर्ट्स उसे नहीं बल्कि वो जेलर्ट्स को लीड कर रहा है। तो उसे मासूम नहीं समझ सकते हो, वो तो इंसान भी नहीं है। तभी ओरोरो कहती है वो मेरा बेटा है, जिस पर तचाला ओरोरो से कहता है ये जो कुछ भी है वो हमारा खून नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन तभी ओरोरो तचाला को रोकती है और कहती है जो कह रहे हो वो पूरा कहो। जिस पर बास्ट कहती है उसके कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक चीज है जो नष्ट करने के लिए जन्मी है। वो तुम्हारा बेटा हो सकता था पर वो कॉस्मिक पावर के हाथों मर चुका है। तुम्हें इसे घृणा करनी होगी क्योंकि यही घृणा तुम्हारे काम आएगी। यहाँ हम देखते हैं कि एक थ्रोन पर वो बच्चा बैठ चुका था और तब हम देखते हैं कि वुडू खान अब भी जीवित है, जो सारे डिसेबल्स को पता नहीं लगती है। लेकिन तभी वो बच्चा वुडू खान से कहता है जो कुछ भी कह रही हो वो जोर से कहो। तभी वुडू खान जोर से कहती है कि हम सब यहाँ पर सेवा करने आए हैं, इसलिए अपने मास्टर को वापस ले आओ और सारे मिस्ट्रीज को रिवील कर दो। ये सुनकर वो बच्चा खुश होता है। यहाँ दूसरी तरफ इनान तचाला के पास आती है और कहती है मैं उसे एस्ट्रल प्लेन पर ढूंढ पा रही हूँ और यही तरीका है। जिस पर तचाला कहता है नहीं, ये तरीका सही नहीं है। तभी इनान कहती है कि मेरे शरीर की रक्षा करना क्योंकि स्पिरिट्स को अब भी कुछ काम है। ये कहते हैं इनान एस्ट्रल प्लेन में आकर उस बच्चे के पास जाने लगती है। यहाँ एरिक तचाला से पूछता है क्या तुम मैजिक में विश्वास करते हो? जिस पर तचाला कहता है मैं साइंस पर विश्वास करता हूँ और जो लोग यहाँ पर है उन पर भी। या इनान उस बच्चे के पास आती है और कुछ करने वाली थी कि तभी वो बच्चा इनान से कहता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये कहते हैं उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। यहाँ एस्ट्रल प्लेन में वो बच्चा अपना हाथ बाहर करके इनान के सोल को पकड़ लेता है, जिस कारण बाहर इनान के शरीर को तकलीफ होने लगती है। यहाँ आसमान में एक एनर्जी दिखने लगी थी। ये देखकर बास्ट कहती है कि तुम्हारी साथी अब बच नहीं पाएगी। और तब हम देखते हैं कि उस बच्चे ने एक ही झटके में इनान को खत्म कर दिया था। तभी वो बच्चा खड़ा होता है और कहता है वो जगह जिसे वकांडा कहते हैं वो ईस्ट में है। यहाँ तचाला तुरंत ओकाई को कांटेक्ट करता है और कहता है जल्दी लोगों को तैयार करो और शूरी मशीन्स और वेपन को तैयार करो। आज कोई भी किंगडम में खाली हाथ नहीं होना चाहिए। यहाँ वो बच्चा अब आदमी बन चुका था और वो वुडू खान के साथ ईस्ट की ओर जाने लगता है। इधर शूरी तचाला से कहती है मुझे माफ करना, लेकिन तब तचाला कहता है मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जिस पर शूरी कहती है तुम्हारे पास समय है। ये कहते शूरी तचाला को कुछ दिखाती है, जिसे देखकर तचाला चौंक जाता है और कहता है ये तुमने कब से छुपा के रखा था? जिस पर शूरी कहती है ये मेरे डिजाइन पर बेस्ड है और तुम्हें मान लेना चाहिए कि यहाँ पर तुम अकेले स्मार्ट नहीं हो। यहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जो वुडू खान के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और सबसे कहता है रुको, मेरे पिता यहीं पर है। लेकिन तभी उनके सामने कोई आ जाता है और तब उसे देखकर वो आदमी कहता है ये खिलौना अच्छा है पर मेरे इरादे रोक नहीं सकता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर शूरी का बनाया हुआ वो डिजाइन आ चुका था जो कुछ और नहीं बल्कि जाइंट
वाइब्रेनियम पैंथर था। तभी उस पैंथर में से टचाला कहता है, तुम्हारा क्लेम इस वाकंडा को लेकर बेबुनियाद है। तुम्हारा क्लेम इस वाइब्रेनियम को लेकर बेबुनियाद है। तुम अब कुछ ही पल के हो। तुम्हारी यात्रा यही खत्म होती है, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ये बातें सुनकर वो आदमी कहता है, क्या तुम मुझे इस मशीन से खत्म करोगे जिसका धातु मेरी दुनिया से है? ये सुनते ही टचला कहता है, मदर बास्ट, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। यहाँ अचानक से उस बच्चे पर बिजली गिर जाती है और तब वहां पर स्ट्रॉम आती है और कहती है, मैं कोई वेसल नहीं हूँ और तुम मेरे बच्चे नहीं हो। यहाँ टचला उस पैंथर के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो आदमी उस पैंथर पे जोरदार हमला करता है और फिर वो वाइब्रेनियम पकड़कर उस पैंथर को पीछे फेंक देता है। यहाँ यह देखकर स्ट्रॉम अपनी बिजली बुलाने लगती है और फिर अपनी पावर से उस पैंथर को गिरने से बचाती है। यहाँ वो आदमी भी ये देख लेता है और तुरंत अपने डिसाइपल्स को कुछ कर देता है, जिस कारण वे सारे डिसाइपल्स अब मॉन्स्टर बन चुके थे। ये देखकर वो आदमी खुश होता है। यहाँ ये देखकर टचला कहता है, ये मेरे पिता की फाइट नहीं है और ना ही मेरे सिस्टर की, ये फाइट मेरी है। या वे सारे मॉन्स्टर मिलके टचला के पैंथर पर हमला करते हैं, लेकिन तभी टचला अपने पैंथर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालता है, जिस कारण वे सारे मॉन्स्टर पीछे गिर गए थे। तभी एरिक डोरा मिलांजी को लेकर वहां आता है और हमला कर देता है और तब डोरा मिलांजी भी इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। या स्ट्रॉम कुछ मॉन्स्टर्स को मार गिराती है, तो वही एरिक भी कुछ मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी पावर से अपने सारे मॉन्स्टर्स को पुनः जीवित करता है। ये देखकर टचला भी चौंक गया था। तभी टचला अपने पैंथर को लेकर हमला कर देता है, तो वही स्ट्रॉम भी हमला करती है, लेकिन तभी एक जोरदार एनर्जी आके टचला के पैंथर पर गिर जाती है और तब वो आदमी फिर से पैंथर पर चढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारा किंगडम मेरी दुनिया है और वो मेरा थ्रोन है। यहाँ गॉडेस पेस्ट टचला के सामने आती है और कहती है, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें गाइड करने दो। यहाँ वो आदमी पैंथर को डैमेज करने लगा था और कहता है, मैं तुम्हारा वारिस हूँ और मैं ही सच हूँ। लेकिन तभी वहाँ स्ट्रॉम आती है और कहती है, तुम किसी के बच्चे नहीं हो। यह कहते ही ओरोरो अपनी पूरी ताकत के साथ सारी थंडर उस आदमी पर डाल देती है, जो पैंथर को भी लग जाती है। या एरिक ये देख रहा था और वो ओरोरो से कहता है, ओरोरो, तुमने तो गॉड से जंग छेड़ दी। या ओरोरो हमला करते हुए कहती है, ये सब खत्म कर दो किंग। लेकिन तभी वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है, जिस कारण स्ट्रॉम दूर गिर जाती है। तभी एरिक स्ट्रॉम के पास आता है, लेकिन तभी स्ट्रॉम एरिक से कहती है कि टचला जा चुका है, जिस पर एरिक पूछता है, कहाँ पर? जिस पर स्ट्रॉम कहती है, वो ईस्ट में गया है।